मंजिल मिले ना मिले एक किस्मत की बात है। मंजिल मिले ना मिले एक किस्मत की बात है, पर कोशिश ना करना ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है। स्वागत है आपका दोस्तों आपके अपने चैनल एमएससी मैथ में। आज हम लोग प्रतिशत सीरीज का तीसरा क्लास देखेंगे और इसमें भी क्लास 3A। इसका एक बी भाग भी होगा, क्योंकि इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर आधारित, और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में आते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा, इसीलिए दोस्तों पूरे वीडियो में लगातार बने रहिए। देखिएगा आप क्वेश्चन जब हम बनाएंगे और आप समझ जाइएगा आप तो देखिएगा कि सेकेंड में बना लीजिएगा, देखते आंसर कर दीजिएगा। किसी कलम की किसी साधन की जरूरत आपको नहीं होगी। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स करिए। आइए प्रश्न देखिए। कहा चीनी के मूल्य 25% बढ़ जाता है, यानी मूल्य 25% बढ़ गया। ज्ञात कीजिए कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे, यानी उसका जो उपयोग है वह कितना प्रतिशत कम कर देना है ताकि खर्च ना बढ़े, मासिक खर्च ना बढ़े। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत कमी, क्योंकि उपयोग में कमी निकालना है तो प्रतिशत कमी बराबर एक फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रख लेना है। क्या हो जाएगा? प्रतिशत वृद्धि बटा 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि गुना 100। इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है? याद रखना है। बस इसी पर आपका बन गया, बहुत आसान। फिर से देख लीजिए प्रतिशत कमी। तो यहाँ क्या कहा कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना कम कर दे, इसको निकालने के लिए प्रतिशत कमी कहें। कहा कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो प्रतिशत वृद्धि बटा 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि गुना 100। आइए करके देख लीजिए तो सीधे हो जाएगा आपका क्या, तो 25 बटा 100 प्लस 25 गुना 100 बराबर आपका हो जाएगा 25 बटा 125 गुना 100। कटा दीजिए 5 से कटेगा तो हो जाएगा 20, यानी आपका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर 20% कमी। जो यह निकला है आपका उसी को यहाँ पे लिख दिए हैं 20% कमी, यानी चीनी के प्रयोग में 20% की कमी कर देगी वह गृहिणी, तो उसका मासिक खर्च नहीं बढ़ेगा। बस सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि मूल्य में जो वृद्धि हो रही है उसको वृद्धि प्रतिशत को लिखिएगा, 100 में उसको जोड़ दीजिएगा, गुना 100 कर दीजिएगा। आपका उसका प्रयोग में कितनी कमी होगी उसको निकालना था, वो आसानी से आपका निकल जाएगा। और क्वेश्चन देख के आप बना लीजिएगा, यदि आपके दिमाग में यह फॉर्मूला रहा तो, यह ट्रिक रहा तो। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। कहा किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, उसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। फिर वही कहानी, क्या चौड़ाई कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, तो प्रतिशत कमी बराबर क्या लिखे थे फॉर्मूला, प्रतिशत वृद्धि। तो लंबाई में 60% की वृद्धि हो रही है तो 60 बटा आपका हो जाएगा 160, क्योंकि 100 प्लस 60 160 गुना 100। आप इसको कटा दीजिए, 20 से कटाइएगा तो 3 मरतबा, इससे कटाइएगा 20 से कटाइएगा इसको तो 8 मरतबा होगा, यानी आपका हो जाएगा 300 बटा 8। इसको और यदि भाग दे लीजिए, सिंपल कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 37.1 बटा 2% कमी। क्या हो जाएगा आपका? 37.1 बटा 2% कमी। बहुत आसान निकालना है। हाँ, एक चीज आपसे कहेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को समझ लीजिए आप, और आयत का क्षेत्रफल कहे, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहे, वर्ग का क्षेत्रफल कहे, आप उसके फॉर्मूला में मत फंसिए, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 आयाम की चर्चा होती है। पहले भी हमने वीडियो में इसकी चर्चा की हुई थी और आपको बताया था कि क्षेत्रफल में 2 आयाम की चर्चा होती है। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की चर्चा हुई है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा तो आधार और ऊंचाई का क्षेत्र बात करेगा, तो उसमें आपको नहीं फंसना है। सिर्फ आपको जो प्रति एक में वृद्धि हो रही है उसको देख लेना है, और जितना कम है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देना है। यानी कमी निकालना हो, कितना प्रतिशत कमी निकालना हो तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। आइए क्वेश्चन इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है।
एक तो चीनी के मूल्य वाला बता, इस टाइप का पूछेगा, चीनी का कह दे, आलू का कह दे, कुछ भी कह दे, बस यही फॉर्मूला। या फिर दो आयाम में, एक में कमी हो रही है, एक में वृद्धि हो रही है, इस तरह का कहानी रहे, यानी पहले वृद्धि कर दे और दूसरा कमी निकालना हो तो इस फॉर्मूला को लगाते हैं। आइए इसका टाइप और है, उसको हम लोग देखें, थोड़ा सा तेजी में हम लोग देख लें पहले। बस आप फॉर्मूला को दिमाग में रखिए, बहुत आसान है। इसका जो दूसरा वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको इसका सेकेंड टाइप जो होगा वृद्धि वाला, उसकी बात करेंगे। यहाँ चूंकि हम लोग कमी निकाल रहे हैं, आइए एक क्वेश्चन इसका और है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिए, यहां पे कहा कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ठीक वही कहानी दोहरा रहा है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो अभी हम आपको कहे थे कि कमी प्रतिशत बराबर, तो आपका अधिक वाला कितना है? तो 50/150 गुना 50/150 गुना आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला में 100 था, कटा दीजिए, 3 मरतबा आया, यानी 100/3। यदि इसको पूर्णांक पे तोड़ेंगे आप तो हो जाएगा आपका 33.1/3% कमी, यानी बी का वेतन ए के वेतन से 33.1/3% कम है। तो इस तरह से 3 टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है आपको हमने बता दिया है। इस पर आधारित 3 क्वेश्चन और आपको हम दिखाते हैं। सिर्फ आपको हम क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं, देखिएगा कितना आसानी से बन जाएगा। एक क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि कर दी गई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। यहां देखिए, कहा कि 20% की वृद्धि कर दी गई, तब प्रतिशत कमी यहां भी निकालना है, क्योंकि बोल दिए कि इसी पर आधारित है। पूरा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अभी। तो क्या हो जाएगा? 20/120 गुना 100, बस उतना ही पढ़ के एक बार एक नजर जल्दी से क्वेश्चन को देख लेना है और भी इतना ही पे काम कर देना है, आपको इतना ही पे निकाल देना है। क्या कहा यहाँ? तो कहा कि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि कर दी जाए, उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? यानी आधार में 20% बढ़ा दिया गया, क्षेत्रफल उतना ही का उतना ही रह जाना है, तो ऊंचाई में कितना प्रतिशत कम करना होगा? तो कमी प्रतिशत बराबर, आप इसको निकाल दीजिए, कटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें उसी पर आधारित है। कहा कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि खर्च न बढ़े? तो यहाँ क्या हो जाएगा? तब कमी प्रतिशत बराबर 10/110 गुना 100। इसका सॉल्यूशन बस कितना सेकंड लगेगा? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अब बना दीजिएगा, क्या हो गया? 10/110 गुना 100। फिर कहा एक क्वेश्चन कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? कमी प्रतिशत बराबर 25/125 गुना 100। क्या था? 25% अधिक है, तो 25/125 गुना 100, यानी कटा दीजिएगा, आपकी प्रतिशत कमी जो भी आना है निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको जो भी क्वेश्चन मिले, हमने 3 क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाया, क्योंकि समय भी बचाना है और आपको कम समय में ज़्यादा समझ आए, कम समय में आपके लिए ज़्यादा फायदे का काम हो, इसीलिए मैं उसको लिखा नहीं हूँ, लिखने में वक्त लगेगा,
इसलिए सुना दिया हूँ। वीडियो को आप बार बार थोड़ा सा रिप्ले कर लीजिएगा, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा सुन के और उसको बना जाइएगा। आपका निश्चित रूप से इस टाइप का क्वेश्चन जो है परीक्षा में देखते बन जाएगा। इसका जो दूसरा टाइप है उसको हम लोग इसके क्लास 3B में देखेंगे।